अगस्त का महीना है, 14 अगस्त की आमद है। हम सब पाकिस्तानी दिलो जान से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन इस दिलो जान के साथ साथ कुछ हरकतें भी हम ऐसी करेंगे कि जिन पे मैं और फातिमा चाह रहे हैं जरा रोशनी डाली जाए। नंबर 1 जरूरी है। सबसे पहले क्या होगा जी? सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तानी झंडा, उसकी आपने इज्जत करनी है। हम बहुत दफा ऐसा होता है झंडियां लगा देते हैं और फिर वो झंडियां लगाने का तो हमें बहुत शौक होता है, उसके बाद जब 14 अगस्त गुजर जाती है तो हम वो झंडियां नीचे गिर रही होती हैं। दिस इज़ रियली बैड। आपने उन झंडियों को वापस वैसे ही उतारना है, तमीज़ से उसको लैप करके एक लिफाफे में रख के आपने उसको अलमारी में रख देना है, ताकि नेक्स्ट ईयर वही झंडियां आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जो मोटर बाइक्स पे और गाड़ियों पे पाकिस्तानी परचम लहराया जाता है और अपनी गाड़ियों को सजाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर भी आप ये देखें कि वो किसी तरह से हैजर्ड ना बन रहा हो, वो परचम इतना बड़ा ना हो कि वो ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो इतना बड़ा परचम था और वो जो बांस था वो इतना हैवी था कि वो तेज़ चलती हुई गाड़ी से वो टूटा और पीछे जाके एक बाइकर को लगा और जिससे उसको बहुत सीरियस इंजरीज हुई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। और जैसे फातिमा कह रही है कि वो परचम को हमने, लेकिन हम तो कहते हैं जी सब हिलाली परचम हमें दिलो जान से ज्यादा अजीज है, तो उसको नीचे गिरना नहीं चाहिए और उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना है। लेकिन फातिमा, जो मेरा पॉइंट है ना, वो उस पे तो बस रोक के रखे, मुझे कहीं गुस्सा ही ना आ जाए। ओहो, अच्छा चलें थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा गुस्सा कम कर लेते हैं और थोड़ा सा निकाल दें गुस्सा, क्योंकि ये कंट्रोल ही ऐसे होंगे। थोड़ा सा निकालूं? थोड़ा सा निकाल देते हैं। और वो है जनाब, मोटर बाइक्स के ऊपर 12, 13, 14 अगस्त की शामें जो होती हैं, उस पे जो हम वन व्हीलिंग करते हैं और मोटर बाइक्स के जो जुलूस निकलते हैं, और खैर पिंडी बॉयज इस हवाले से ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही होती है। खुदारा हर साल बहुत से बच्चे इंजर होते हैं, खुदा न खास्ता अमवात भी होती हैं कि जब हम शोखे हो जाते हैं। और पाकिस्तान से मोहब्बत और जज्बात का इजहार एक अलग चीज़ है, लेकिन बदतमीजी, तूफान बदतमीजी जो एक आया होता है, मैं जरा गुस्से वाले अल्फाज इस्तेमाल करूं सड़कों पे, खुदारा उससे परहेज करें। बच्चों प्लीज़ एंजॉय करें, ये हमारा दिन है, 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है, लेकिन एहतियात से आपकी ज़िंदगी और आपकी जान और दूसरे आपके फेलो पैसेंजर्स और सड़क पे जो दूसरे बाइकर्स हैं उनकी ज़िंदगी और जान हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। प्लीज़ वन व्हीलिंग नहीं करनी, एंजॉय करना है, लेकिन बदतमीजी नहीं करनी। बिल्कुल। राइजिंग पाकिस्तान में आजकल हम आपकी मुलाकात अगस्त के महीने और यौम आज़ादी के हवाले से कुछ ऐसे यंगस्टर्स से भी करा रहे हैं जो कि बिल्कुल ऑफ बीट काम कर रहे हैं, जो ऐसे प्रोफेशंस को इख्तियार किए हुए हैं कि शायद कुछ अर्से पहले अगर जिक्र किया जाए कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, तो माँ बाप कहें अरे नहीं, ये भी कोई काम है करने वाला, कोई काम है ना जी। कोई वेब की गेम्स को डेवलप कर रहा है, कोई गेमर बना हुआ है, कोई पहाड़ सर कर रहा है, कोई जनाब कश्तियाँ जो बोट्स डिजाइनिंग के फील्ड के अंदर है कि बहरी जहाज कैसे डिजाइन होते हैं, यानी यूनिक प्रोफेशंस। और आज के जो हमारे इस वक्त मेहमान हैं अहमद सारिम, वो भी कुछ यूनिक सा ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत यंग जर्नलिस्ट, लेकिन उसके बाद जर्नलिज्म यानी लिखना से उन्होंने किनारा किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेब सीरीज़ डेवलप करूंगा, वेब सीरीज़ बनाऊंगा। और अभी कुछ अर्सा पहले उनकी एक वेब सीरीज़ जो है मिडसमर क्योस, वो बड़ी पॉपुलर हुई और आजकल भी ये कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में है फॉर द वेब, यानी इंटरनेट का कंटेंट जो आप किसी टीवी पे नहीं देखते। तो हमने सोचा कि इनको ही बुलाया जाए और इनकी सोच आप तक पहुंचाई जाए कि क्या सीन है, ये बच्चे पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दैट्स सच अ लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। अच्छा, लेकिन ये बताएं, एक्चुअली हाउ आई डिस्क्राइब माय सेल्फ आल्सो। अच्छा, रियली अ लिटिल ऑफ बीट, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द जो यूजुअली समझा जाता है ना कि यही एक करियर पाथ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुख्तलिफ है फिल्म मेकिंग को परसू करना। इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल जॉब राइट नाउ इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री वगैरह। अम्मा अब्बा मान गए थे कि जी मैंने ये करना है? थोड़ा सा मनाना ज़रूर पड़ा था, लेकिन दे ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जिंदगी का ऑलमोस्ट 10 years ago was with फातिमा, और when he was a baby। तो पुराने दोस्त मिल गए। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बैक अगेन। दिस जेन्युइनली फील्स लाइक पूरा कमिंग अ फुल सर्कल वाला जो एक मोमेंट होता है ना, बीइंग हियर विद यू।
तो इट मींस अ लॉट। और एक सेकंड यहाँ पे जरा मैं थोड़े से साल मेरे आगे जब पीछे ये हो मेरे गए। पास आए थे ना सारिम, तो जब ये एंटर हुए तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा ये है सारिम, ये जर्नलिस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, तो सारिम जरा बताओ ना कि ये क्या कहानी है, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि आपने पहले और काफ़ी पाकिस्तान के लीडिंग जर्नल्स के लिए और मैगजीन्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए आपने लिखा है बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे। ये स्विच क्यों, और ये क्या स्विच आजकल के जनरेशन की एक ख़ास चीज़ है कि बस हमें एक चीज़ से हम बोर हो जाते हैं, अब हम लिखने से बोर हो गए, अब हम कैमरा उठा लेंगे? नहीं, आई गेट कि आप क्या कह रहे हैं, बट मेरा आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली से नो दैट एज वेल कि मुझे फ़िल्मों का बस हमेशा से शौक था बहुत ज़्यादा, पहले देखने का। तो आई ग्रू अप ऑन अ लॉट ऑफ बॉलीवुड, लॉट ऑफ हॉलीवुड, डिज्नी चैनल, माधुरी दीक्षित, एक बहुत सॉर्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ जॉनरास से मुझे मेरे फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया गया था। आई वाज आल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे घर में लिटरेचर, सिनेमा की बातें बहुत होती थी, यानी आर्ट्स और फनून लतीफ़ा का माहौल बहुत था। ज़्यादा। मेरे दादा रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन हेड रह चुके हैं। हमारे घर में हमेशा एक लाइब्रेरी होती थी। तो लिटरेचर और आर्ट और सिनेमा, जिस तरह आपने कहा, उसकी कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा थी डाइनिंग टेबल पे। तो आई ऑलवेज ग्रू अप ऑन सिनेमा। और इनिशियली जब जो मेरी जर्नी जिस तरह शुरू हुई थी, वो बिल्कुल जिस तरह आपने कहा जर्नलिज्म से हुई। आई फाउंड माई ओन इंटरनेट मैगजीन फेसबुक पे, फिज़ के नाम से, व्हेन आई वाज 11। और उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू नो मोर। तो मुझे मौका मिल रहा था एक्टर्स से मिलने का। उस टाइम पे इतने, अब तो खैर ब्लॉग्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा रिवाज हो गया, तो मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब इतना इंस्टाग्राम भी पॉपुलर नहीं होता था। सोशल मीडिया वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी जितनी आज हैं। तो उस वक्त आसान भी था ज़्यादा रीच आउट करना। अब तो एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ की पीआर कंपनीज वगैरह होती हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू अ चैनल। ये बड़ी कितनी यादगार तुम्हारी तस्वीर है ये दिस इज माय हमजा और फर्स्ट शान इंटरव्यू के साथ। एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, है ना? इट रियली इज। दिस इज फ्रॉम द वार प्रीमियर, जो कि शान और हमजा की एक फिल्म थी 2013 में, एंड आई इंटरव्यूड बोथ ऑफ देम फॉर इट। अच्छा, ये बताओ कि हम अभी जो थोड़ी देर पहले मैं और फातिमा भी बात कर रहे थे कि आपकी जो जनरेशन है, अब आप एक्टिवली लिखते भी हैं, चलो फॉर्मर हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे पता ही लिखने का चस्का जो है ये भी जाता नहीं है ना। अब आप फिल्म मेकिंग के अंदर हैं, आपकी वेब सीरीज इतनी ज़बरदस्त गई और अब आप उसके सेकंड सीजन पे काम करें। सर, वेयर डू यू सी द आई बॉल्स 50 years फ्रॉम नाउ? आज से 50 साल के बाद क्या टेलीविजन इंडस्ट्री को आप मजीद जवाल होता हुआ देख रहे हैं, और वेब सीरीज का जो दौर अब शुरू हुआ, 50 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? आई थिंक लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने इससे पहले मुझसे पूछा था, वो ये था कि आई वॉजेंट इंटायरली बोर्ड ऑफ जर्नलिज्म। मैं जो अपना बैकग्राउंड आपको बता रहा था वो ये था कि पहले मैंने लिखना शुरू किया सिनेमा के बारे में, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं खुद भी सिनेमा लिखना चाहता हूँ। सो आई डोंट जस्ट डायरेक्ट, आई ऑल्सो राइट। तो मेरी राइटिंग अभी भी चल रही है, अगेन जो आपने अभी भी कहा कि अब वो पहले जर्नलिस्टिक सॉर्ट ऑफ राइटिंग था मेरा जॉनरा, जस्ट आप कह सकते हैं। अब इट्स more fictional script writing, screenplay. Good. That's what I'm studying also. So writing will always be prominent in my life, just different forms of writing. ठीक है। पर जो आप उसकी बात करें टेलीविजन और सिनेमा की, आई थिंक और वेब सीरीज की खास तौर क्योंकि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक दुनिया भर में तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सबसे ज़्यादा मतलब तरजीबें हैं अब हर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि दे पे वेल, आपको बॉक्स ऑफिस की भी टेंशन नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, सेंसर नहीं होता, तो आप खुल के बात कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। लेकिन पाकिस्तान में आई एम नॉट श्योर कि टेलीविज़न और सिनेमा कितना जल्दी रिडंडेंट होगा, क्योंकि अभी के लिए वी डोंट रियली हैव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जिनकी इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है, और जो इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान में आए नहीं हैं, आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आई थिंक को एग्जिस्ट करेंगे सारे मीडियम्स, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज ऑडियंस जो कि टेलीविजन हमेशा देखेगी। और जो मुझे, आई एम एन ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ सोल लाइक दैट। मुझे तो लगता है कि जो सिनेमा का मैजिक है, एक बंद कमरे में बंद होके अकेले एक फिल्म देखने का, एक डार्क रूम में प्रोजेक्टर में, तो दैट्स समथिंग एल्स। आई थिंक एवरी मीडियम, और अब ऑब्वियसली OTT के साथ हर किसी की एक ख़ास अहमियत है, ख़ास जगह है, और डिफरेंट किस्म का कंटेंट तीनों के लिए केटर होता है। मतलब गोइंग फॉरवर्ड एज अ यंग पाकिस्तानी फिल्म मेकर, मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी
ज़्यादा आसान है इंडिपेंडेंटली सॉर्ट ऑफ लिखना, डायरेक्ट करना और यूट्यूब पे लगा देना. बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मैं इस तरह का कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ जो कि सिनेमाज के लिए हो, टेलीविज़न के लिए भी हो. मिडसमर क्योस जो मेरी वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 2 आई एम रिलीजिंग दिस मंथ एक्चुअली, उसके बाद आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं टेलीविज़न को भी पिच करूँ. तो यू नो आई थिंक एज अ फिल्म मेकर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो इवेंचुअली कहाँ, आपकी ऑडियंस क्या है, आप कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं और कौन सा मीडियम इज बेस्ट सूटेड फॉर दैट. बिल्कुल. ये कुछ और पिक्चर्स हैं. ये मैं कहते हैं मिडसमर क्योस के फर्स्ट सीजन की है ना? का फर्स्ट सीजन है जी. उसका BTS है. ये 2 साल पहले मैंने शूट किया था. लिटरली बस देखिए इस तरह ही था, कोई लाइटें नहीं होती थी हमारे पास. एक DSLR कैमरा था एंड दैट्स वेयर वी शॉट द एंटायर शो. दिस इज एक्चुअली a picture of me and Zara Abid जिनकी unfortunately very unfortunate, very unfortunate. I'd like to take this opportunity एक ऐसा हादसा जिसको हम कभी नहीं भुला सकते. But I would like to take this opportunity to say कि Zara has completely altered the course of my life. I was 16 when I wanted to take a plunge into filmmaking. और मैंने एक randomly बस कुछ लिखा था और मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ, क्योंकि उससे पहले तक I was just writing for newspapers वगैरह, अखबारों वगैरह के लिए मैं लिखता था. और वो जर्नलिस्टिक पीसेस मोस्टली इंटरव्यूज़ होते हैं, ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं. और अब मैंने कुछ फिक्शन लिखा था पहली दफ़ा. अच्छा. एंड आई रीच्ड आउट टू ज़ारा. और इससे पहले मैं उनको नहीं जानता था और वो कराची में थी और वो बहुत बड़ी सुपर मॉडल थी. मैं लिटरली एक 16 साल का बच्चा था. एंड शी डिसाइडेड टू कम टू इस्लामाबाद. उन्होंने खुद फ़्लाइट कराई अपनी, खुद अपना होटल स्टे दिया, मेकअप भी रोज़ खुद करती थी. और उनको ये था कि एक 16 साल का लड़का है जो कि कुछ डायरेक्ट कर रहा है. और उसके शूट करने के कुछ अरसे बाद उनका बहुत ट्रेजिकली उनकी वफ़ात हो गई. एंड please take this opportunity to pray for Zara as well, because she was such an incredible soul. I think the reason that I continue making art, a huge reason that I continue making art is her. So अच्छा, yeah. अब ये बताओ कि ज़ारा का तो आपने जिक्र किया, लेकिन एक पूरी देखो सारी पूरी प्रोडक्शन होती है. बिल्कुल. और उसके साथ चाहे वो DOP है, चाहे वो पूरे आपका क्रू है, दूसरे एक्टर्स हैं. मतलब आप तो खैर 16 साल की बात करें, अभी भी कोई आप ऐसे बात करें, मैं 16 साल का था जैसे. अब तुमको बड़े को 50 साल के हो गए, अभी भी कोई 17 साढ़े 17 के लग रहे हो. नहीं, I'm 20 now. नहीं, मैं 17 का नहीं हूँ, मैं अब 20 का हो गया. बड़ा फर्क है भाई. तो इतने आप जैसे यंगस्टर्स पे ट्रस्ट इंडस्ट्री करती है, कैसे करती है या कैसे कर सकती है? मतलब 18-20 साल का लड़का इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस को है, वो ट्रस्ट कैसे दिलवाते हो? मुझे नहीं लगता कि करती है रियलिस्टिकली. लेकिन फिर आप किस तरह उनको कन्विंस करते हो कि आपके साथ? अच्छा, नहीं करती. इस पे जरा मैं रुकना चाहूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने काम किया है, वर्कड ऑन एज अ फिल्म मेकर, आई वर्कड ऑन 4-5 शॉर्ट फिल्म्स एंड 2 इंडिपेंडेंटली मैंने वेब सीरीज प्रोड्यूस की हैं, लिखी हैं, डायरेक्ट की हैं. और वो सारा काम मैंने इंडिपेंडेंटली किया है. तो देयर हैज़ बीन नो प्रोडक्शन हाउस जो मेरे पीछे है अभी दैट हैज़ बैक्ड मी और इवन अ स्पॉन्सर. तो आई थिंक कि इंडस्ट्री जो, अगर इंडस्ट्री के ट्रस्ट की बात की जाए तो उसमें वक्त लगता है आपको. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड आई एम रेडी फॉर दैट जर्नी. आई एम रेडी टू पुट माई वर्क आउट देयर एंड मीट विद लाइक माइंडेड पीपल इन द इंडस्ट्री जिनको नज़र आए कि शायद वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या शायद वो मेरे साथ काम करना चाह रहे हैं. इट डेफिनेटली टेक्स अ विलेज. फिल्म और फिल्म के डिफरेंट मीडियम्स जो हैं वो अकेले तो बनाए, आइसोलेशन में नहीं बनाया जा सकता. आई एम श्योर आप भी मॉर्निंग शो चला रहे हैं. एवरी पर्सन ऑन दिस सेट इज एज इम्पोर्टेंट टू मेक दिस शो यू नो हैपन. तो उस तरह व्हेन आई एम डायरेक्टिंग समथिंग और मैं अपने सेट पे होता हूँ तो मेरे एक्टर से लेके DOP से लेके सब बहुत ज़रूरी हैं. और अभी तक मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो वही हैं जिनको आई हैव रीच्ड आउट टू देम एंड देव अग्रीड टू वर्क विद मी फॉर मी, क्योंकि उनको सब्जेक्ट अच्छा लगा. मेरी सेकंड शॉर्ट फिल्म में आई वर्क विद माहिरा एज वेल बिकॉज आई न्यू हर. मैंने उनको इंटरव्यू किया था बहुत सालों पहले और मैंने अगेन कुछ लिखा था. उस शॉर्ट फिल्म का नाम है अलहदगी. और मैंने बस उनको कॉल करके कहा कि मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका वॉइस ओवर करें. और उनको अच्छा लगा. तो इंडस्ट्री का ट्रस्ट शायद आप इसी तरह बिल्ड करते हो कि अगर उनको आपका काम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगेगा. पर आई थिंक एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड आई एम रेडी फॉर दैट जर्नी. 10 साल से तुम फातिमा को जानते हो. फातिमा कब आ रही है तुम्हारी अगली फिल्म में? फातिमा कब आ रही है फिल्म? आई थिंक फातिमा ने अपना बहुत शी इज प्रूव्ड हरसेल्फ एज दिस इनक्रेडिबल होस्ट
फातिमा आपको है एक्टिंग का शौक? बिल्कुल है। मैं इनका मैनेजर हूँ, मुझसे बात करेंगे। चलें। जी बिल्कुल है अवेलेबल, हम पैसे भी नहीं लेंगे, आप हमें चांस दें। आपको लगता है चांस आप मुझे इतने सालों से जानते हो, आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है आप कर सकती हैं। मुझे तो लगता है आप कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज देखो सारे तुमने याद रखना है, और वो जो फिल्म होगी उसके थैंक्स के अंदर मेरा नाम जाएगा कि थैंक यू फॉर शोइंग अस द ऑब्वियस कि 10 साल से इतना बड़ा टैलेंट तुम्हारे सामने है और तुम्हें नजर नहीं आया। नहीं, आप यू शुड बी अ कास्टिंग डायरेक्टर आई थिंक। अच्छा सारे आपके ये जो मिडसमर क्यूरियोसिटी, इसका हमें फर्स्ट सीजन में खुशहाल खान को भी आपने जो है इंट्रोड्यूस कराया था, और किनको आपने इंट्रोड्यूस कराया है? माहम शाहिद जो मीसनी ड्रामे में भी हैं। बिल्कुल। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि सेकंड सीजन में भी वही लोग हैं या कास्ट डिफरेंट है? सो जो फर्स्ट सीजन का बेसिक प्रेमिस है वो ये था कि इट्स अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी। इधर अ बंच ऑफ किड्स जिनका भी ये हाई स्कूल ए लेवल्स वगैरह ख़त्म हुआ है, और ये उनकी समर ब्रेक चल रही है, जो समर वेकेशंस होती हैं, और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है। तो वो जो 3 महीने 2.5 मंथ्स हैं जिसमें वो अब एडल्टहुड की तरफ आ रहे हैं, उसके मसाइल, और एकदम से सब कुछ नया लग रहा है, आपको डिसीजंस लेने हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ। तो दैट इज़ द सब्जेक्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट इन माय शो मिडसमर। और बेसिकली अपनी ही जनरेशन, अपनी, एंड आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू बी ट्रू टू माय स्टोरी, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट। मैंने मिडसमर तब लिखा था व्हेन आई गॉट डन विद माय ए लेवल्स, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह मनाऊं अपने वालिदैन को कि मुझे फिल्म मेकिंग पढ़ने दें आगे, क्योंकि उनके कंसर्न्स भी काफ़ी वैलिड हैं। आप फिल्म मेकिंग पढ़ के फिर क्या करोगे? यू नो, इंस्टेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी है इस फील्ड हिट हो गए तो हो गए, लेकिन व्हाट इफ के नहीं हुए। बिल्कुल। तो बहुत कन्विक्शन और डेडिकेशन चाहिए होती है व्हेन यू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स, पर्टिकुलरली एज अ फिल्म मेकर। आई थिंक आपको यू जस्ट नीड टू टेल योरसेल्फ कि आई विल मेक इट। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज कि फर्स्ट सीजन जो है वो इस्लामाबाद पे बेस्ड था, एंड देन फॉर यूनिवर्सिटी वगैरह आई मूव टू लाहौर लास्ट ईयर। तो सेकंड सीजन इज़ एन एंथोलॉजी, उसकी कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसकी कास्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, पर जो ईथोस है, जो एसेंस है एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी का, वो वही है, बट नए किरदारों के साथ, नई कहानी के साथ लाहौर में। तो दैट्स व्हाट मिडसमर इज। अहमद सारेम, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके, ऑल द बेस्ट। और माशाल्लाह आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है और इतना अच्छा और मज़ेदार काम आपके ऑलरेडी क्रेडिट पे है। सो जब आप अगली अपनी फिल्म बना रहे हो तो एज कास्टिंग डायरेक्टर मैं अपनी सर्विसेज वॉलंटरली आपको देने को तैयार हूँ। ये फातिमा तो सिर्फ एक क्या यही तो मैं आपसे पूछना चाहती। मेरे मुंह में लफ्ज आइटम आ रहा है कि एक आइटम सीन के लिए, वो आइटम नंबर होता है, आइटम सीन के लिए एक किरदार है, एक अदाकार है। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। कमाल। अब मैं आपसे ही, आपको इनके पास हम जैसी बड़ी आइटमें आपसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। जीते रहो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान आज मेरे और फातिमा के साथ एंजॉय किया। हमारे सेगमेंट्स और मेहमान कैसे लगे जरूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे खुश रहिए। मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।